गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के 14 तक। आज हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के बाद जो है हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपके फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के एक एक नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 17/8 को दशमलव में लिखिए। आपका क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है एक नंबर में 17/8 को दशमलव में लिखिए, पॉइंटों में लिखिए। ठीक है, तो कैसे करोगे? 17 लिखोगे, यहाँ 8 से इसको क्या करोगे? भाग करोगे। देखिए भाग करना अगर किसी को नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। 8 दूनी 16। ठीक है, अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 7 में से 6 गया 1, फिर ऊपर से उतारा 0। जब आप पॉइंट के बाद का डिजिट उतारते हो तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा। 8 एकम 8, 8 पर गया। 10 में से 8 गया 2, फिर 1 0 ली। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 पर गया। फिर 10 में से 6 गया 4, फिर 1 0 ली, 8 पंजू 40, ये 40 आया। तो इसका आंसर कितना आया? 2.125, ये आ गया इसका दशमलव रूप। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई दो अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। पहले तो आपसे क्या पूछा था? 4 ऑप्शन दे दिए थे और कहा था इनमें से अपरिमेय संख्याएं बताइए। अब आपको ये कहते हैं कोई भी दो अपरिमेय संख्या आपको अपनी तरफ से लिखनी है, कोई भी। मैंने आपको बताया था रूट में जितनी भी स्टेटमेंट आती है वो सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सिर्फ ये देखना उसका वर्ग ना बनता हो। रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 4 का जो है वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो रूट 2 और रूट 3 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, रूट 5 है वो भी आपकी अपरिमेय संख्या है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने थे, वो मैंने दे दिए। 0.0375 को p बटे क्यू के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे हम? आपको ऐसे दे दिया 375। ठीक है, p बटे क्यू में तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे लगा दो। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे काटो, कटता हो तो देखिए अगर डिजिट से पहले कोई 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो आप उसे हटा दोगे। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से गया ये 5 दूनी 10 और ये 3 0। 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, फिर 5 से 5 चौक 20 और 0 0, 5 3 15, 5 8 40 और 0। ठीक है, कितना आया? 3/80। ये जो आंसर आया 3/80 वो है इसका p बटे क्यू की फॉर्म। वो कैसे? देखिए ये p आ गया और ये क्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्या मान लीजिए आपकी 96 है या 12 है। ठीक है, उसको डैश संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इस भाज्य संख्या को मुझे गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैं छोटी ले लेती हूँ, 96 की बजाय 12 ले लेती हूँ। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। क्या है इसके? देखिए मैंने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया ना, क्योंकि ये गुणा कर दी मैंने। ठीक है, तो गुणनफल हो गया। अब ये जितने भी नंबर आए हैं वो सारे क्या आए हैं? किसका गुणनफल आए हैं? अभाज्य गुण, अभाज्य। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ठीक है, और अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए थे कि अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, बस अब इसने क्वेश्चन में आपको फिलअप्स दे दिया। प्रत्येक भाज्य संख्या 12 को अद्वितीय रूप से डैश संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। डैश संख्या के गुणनफल के रूप में। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो देखिए अभाज्य संख्या जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर आएगा अभाज्य संख्या आएगी। सम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना विषम से, क्योंकि सम भी आता है विषम भी आता है। भाज्य संख्या तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि 4 तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, 4 आएगा तो उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, 2 गुना 2। ठीक है, तो आपकी क्या आएगी? अभाज्य संख्या। इस क्वेश्चन को स्पेशली कर लेना क्योंकि आप इस क्वेश्चन में भूलने वाले हो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।